नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका रोज़गार गली में, जहाँ पर मिलती है सही रोज़गार की सही जानकारी। तो आज हमारी वैकेंसी जो आ रही है वो उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसको अप्लाई करने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे और आपसे कोई भी नोटिफिकेशन और जानकारी मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं। तो ये वैकेंसी जो उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले तो ये जो है इसमें वैकेंसी पोजीशन में हमारी जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 71 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और आप अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ के हिसाब से भी अपनी वैकेंसीज़ देख सकते हैं। और इसमें हम आगे चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो इसमें आपकी जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी के आपका जो कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड मिलेगा जब आप शुरुआत में जाएंगे मंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, वो आपका 30,000 रहेगा। जब आप सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लेंगे ट्रेनिंग का, तो उसके बाद आपको ये अपॉइंट कर लिया जाएगा जूनियर मैनेजर के इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड के पोजीशन पर। ठीक है, उसके बाद आपका पे मैट्रिक्स हो जाएगा 44,900। बेसिक पे आपका 44,900 ही होगा। इसके बिसाइड्स आपको DA HRA पर्क्स अलाउंसेस सारे मिलेंगे, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। ट्रेनिंग के लिए आपको इनके यूनिट्स में जाना पड़ेगा, यूनिट्स ऑफ OPTCL, जिसमें इंक्लूडिंग इंडक्शन कम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पावर ट्रेनिंग सेंटर्स PTC, जो चंदका भुवनेश्वर में है, वहाँ भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। और चलिए देखते हैं और क्या है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में आपको डिप्लोमा होना मस्ट है। ये डिप्लोमा आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस आपका डिप्लोमा रखा गया है। डिप्लोमा होने के साथ साथ अगर आपके पास कोई और हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उसके लिए आप एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ हायर क्वालिफ़िकेशन जैसे अगर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है तो काम नहीं होगा। आपके पास डिप्लोमा जो होना चाहिए विद 60% मार्क्स ज़रूर होना चाहिए। और SC ST PWBD के कैंडिडेट्स के लिए 50% के लिए रखा गया है क्राइटेरिया। और एज आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 21 ईयर्स से, और 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका खास ध्यान रखें। और आइए चलते देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी आप इस मतलब PDF से आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं इसको कमेंट्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जब आप इस कमेंट्स में पिन कर दूंगा तो आप वहाँ से इसको अपने एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का खास देखिए, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये लोग करवाएंगे, साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 200 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आपके इसमें पूछा क्या जाएगा, आपके पास 80% क्वेश्चन पेपर आपका सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज का होगा, बाकी 10% आपका न्यूमेरिकल GK एंड रीजनिंग का होगा, बाकी 10% आपका इंग्लिश नॉलेज का होगा। तो आप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए CBT एग्ज़ाम में 50% रखा गया है, जबकि SC ST PWBD का 40% रखा है। पर्सनल इंटरव्यू में आप ध्यान रखिए कि आपका कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, लेकिन इसमें कोई मतलब आपको पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन आपके इसमें देखा जाएगा कि आपका कैसा गया, क्योंकि इन्होंने वेटेज ज़रूर रखा है कि CBT और पर्सनल इंटरव्यू में आपका इतना वेटेज है 80% और 20% का। ठीक है, और जब आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं CBT के बाद, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो में हर कैटेगरी से बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए रख लिया जाएगा। और इसमें आपका फ़ीस क्या है, जो आपका फ़ीस है इस फॉर्म के लिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1180 है, और SC ST PWD के लिए ₹590 है। ये आपके GSTs लगा के इंक्लूड करके बताए गए, तो आपका ये चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें जानकारी ये है कि आपके सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका भुवनेश्वर रखा गया है, कटक रखा गया है, राउरकेला रखा है, संबलपुर रखा हुआ है, बहरामपुर रखा है, बालासोर है, और धेन कैनाल रखा गया है। बाकी अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसके हिसाब से ये लोग डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए, और सेंटर्स भी बढ़ा घटा सकते हैं लोग, ये इनके ऊपर रहता है।
बाकी और इसमें आप अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स का अपने साइज देख सकते हैं, क्या रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और उनके क्या फाइल साइज डायमेंशंस क्या होने हैं, वो आप देख लीजिएगा। और इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपका ये फॉर्म आ गया था 30 मई 2025 को आ गया था। मैं आज 5 जून को इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप 29 जून तक इसको 12 बजे तक भर सकते हैं। तो आप देर मत कीजिएगा, इसको आप जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको सही रोज़गार की सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।